हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीएमएस लेक्चर सीरीज वाराणसी में। तो पहले हमने स्टार्ट किया था सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी, जिसमें हमने कुछ पॉइंट कवर कर लिए थे। अब उसी में हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला हमारा पॉइंट है आज का, वो है एम्ब्रियोलॉजी। लेकिन उस टॉपिक का जो ये क्या है, तीसरा पॉइंट, यानी कि एम्ब्रियोलॉजी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? तो इसमें बताया गया है क्या कि स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल बिफोर बर्थ। ठीक है, ये क्या होता है? तो डेवलपमेंट होता है किसका? इंडिविजुअल का। कब? बिफोर बर्थ। वही क्या कहलाता है? आपका एम्ब्रियोलॉजी कहता है। ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिफोर बर्थ, इट इज नोन एज क्या? एम्ब्रियोलॉजी। और जो अर्ली स्टेज होता है फीटस का, वही क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और इसमें आगे बढ़ते हैं कि एम्ब्रियो और फीटस क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम दो पॉइंट देखेंगे, जो कि पहला है एम्ब्रियो क्या होता है और दूसरा होता है फीटस क्या होता है। ठीक है, तो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है 8वें वीक तक, वो क्या कहलाता है? आपका एम्ब्रियो कहलाता है। ठीक है, और फीटस क्या होता है? 8 वीक्स टू 8 मंथ जो आपका होता है, वो आपका क्या कहलाएगा? फीटस कहलाएगा। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है कि एग यानी कि 8 वीक तक, ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 8वें हफ्ते तक, ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा एम्ब्रियो। ठीक है, और 8वें हफ्ते से लेके 8वें मंथ तक ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका फीटस। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या? एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है। आगे इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बस ऐसे जानने के लिए थोड़ा याद रखिए कि कैसे कैसे क्या होता है। बाकी एक अलग से इसमें चैप्टर दिया हुआ है एम्ब्रियोलॉजी, और आयुर्वेद पार्ट भी है जो कि गर्भाव क्रांति, वो हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट वो है सरफेस एनाटॉमी। ठीक है, तो सरफेस एनाटॉमी में क्या है? तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? डीपर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी का जो डीपर पार्ट होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, और उसका रिलेशन देखते हैं किससे? उसका रिलेशन हम लोग देखते हैं स्किन के सरफेस के साथ। तो इसमें यही बताया गया है, स्टडी ऑफ द डीपर पार्ट ऑफ द बॉडी इन रिलेशन विद द या टू द स्किन सरफेस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? एग्जाम्पल हो गया पाल्पेटिंग द आर्टरी। ठीक है, क्या हो गया? पाल्पेटिंग द आर्टरी इसका एग्जाम्पल हो गया। तो जैसे कि इसमें आता है एग्जाम्पल में आपका डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया क्या? डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी। डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा होगा डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। कौन? सरफेस एनाटॉमी। ठीक है, इट इज वेरी हेल्पफुल इन इसमें क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड सर्जिकल ऑपरेशंस में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया सरफेस एनाटॉमी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा अपना नेक्स्ट पॉइंट, वो है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी जो होता है उसको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी को माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं। ठीक है, और ये होता क्या है हिस्टोलॉजी या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी? तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू। ठीक है, तो जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी होता है किसका? टिश्यू के स्ट्रक्चर का, उसे ही क्या कहते हैं? आपका हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है देखिए रेडियोग्राफिक एंड इमेजिनिंग एनाटॉमी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि स्टडी ऑफ द बोन्स एंड डीपर ऑर्गन बाय प्लेन एंड कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी। मतलब इसमें हम लोग बोन्स और ऑर्गन का स्टडी करते हैं बाय कैसे? प्लेन एंड कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी के द्वारा। जैसे कि आपका एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ये सब उसमें निकाला जाता है। यही आपका हो गया क्या? रेडियोग्राफिक एंड इमेजिनिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्परेटिव एनाटॉमी। ठीक है, कॉम्परेटिव से क्या मतलब समझ में आ रहा है? कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, कॉम्परेटिव से क्या समझ में आ रहा है? कंपेयर किया जा रहा है। किसको कंपेयर किया जा रहा है? एनिमल्स से ह्यूमन बीइंग को। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि कैसे कैसे एनिमल्स से इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। ठीक है, उसको कंपेयर किया जा रहा है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, किसमें चेंजेस आए हैं आपके, जैसे कि आपका फॉर्म्स में क्या चेंज आया है, स्ट्रक्चर में, फंक्शंस में, इन सभी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। यही आपका होता है क्या? कॉम्परेटिव एनाटॉमी। तो इसमें यही बताया गया है कि स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ द अदर एनिमल्स टू एक्सप्लेन, मतलब कि जो इसका आपका एनाटॉमी था, ठीक है, ऑफ द अदर एनिमल टू एक्सप्लेन, मतलब इसको कंपेयर करके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, किसमें? फॉर्म्स में, स्ट्रक्चर्स में, फंक्शन में और चीजों में। ठीक है, इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, यानी कि ह्यूमन बीइंग में या ह्यूमन बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए हैं डिफरेंट पार्ट्स में, वो कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? कॉम्परेटिव एनाटॉमी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की तरफ। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी।
तो इसमें क्या होता है, ये एक ब्रांच होता है, किसका ब्रांच होता है, एंथ्रोपोलॉजी का, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। किसका स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं अबाउट ह्यूमन एज अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसका हम स्टडी करते हैं, ह्यूमन एज अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। फिर उसमें हम देखते हैं कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसका बिहेवियर एस्पेक्ट क्या है, ठीक है, मतलब ह्यूमन का बिहेवियर एस्पेक्ट क्या है। फिर जो वहाँ का नेचर है, जो वहाँ का आपका इन्वायरमेंट है, उससे ह्यूमन कैसे इंटरेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, कहीं भी इन्वायरमेंट जैसा, कहीं मान लीजिए जहाँ ज़्यादा ठंड का मौसम है तो वो उसको अडॉप्ट कर पा रहा है कि नहीं, कहीं ज़्यादा गर्मी है तो वो उसको अडॉप्ट कर पा रहा है कि नहीं, मतलब उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है नेचर के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, वो इसमें बताया गया है। ठीक है, फिर है अप्लाइड एनाटॉमी, यानी कि क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या है, ठीक है, यानी कि डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमिकल नॉलेज टू द मेडिकल एंड सर्जिकल प्रैक्टिस। ये हो गया आपका अप्लाइड एनाटॉमी, यानी कि इसे क्लिनिकल एनाटॉमी भी कह सकते हैं। फिर लास्ट में है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या है कि ये डील करता है किसके साथ, विद द स्टडी ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, किससे डील करता है, स्टडी ऑफ द इंफॉर्मेशन, किसके, प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम में क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो इसमें हम लोग देखते हैं, इससे डील करते हैं, यही हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये हमने देख लिया आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद फिजिकल कहना, जेनेटिक्स देख लिया, अप्लाइड एनाटॉमी और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।